Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on fourth lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का फोर्थ लेसन में लोक प्रशासन एवं इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। इतिहास के अध्ययन से हमें मानव जाति की सभ्यता के उत्थान और पतन के कारणों का ज्ञान होता है। वास्तव में इतिहास मानव जाति के अनुभवों की प्रयोगशाला है। लोक प्रशासन इन अनुभवों को मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि इतिहास से प्रशासकों को यह पता चलता है कि अतीत में जो अतीत है, जो हमारा बीत गया है, उसमें किस प्रकार की समस्याएं थी और उनका समाधान कैसे किया गया। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी मिलती है ऐसी कौन सी गलतियां अतीत के प्रशासकों ने की थी जिनसे मानव जाति का पतन हुआ, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचा जा सके। अर्थात लोक प्रशासन इतिहास के अध्ययन से शिक्षा व चेतावनी प्राप्त करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन और इतिहास में गहरा संबंध पाया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। समकालीन उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना। इतिहास के अध्ययन में समकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की सूचना प्राप्त की जाती है, जिस पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य शासक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। उसी प्रकार अकबर के शासन के दौरान प्रचलित व्यवस्था का ज्ञान अबुल फजल की आइन अकबरी से होता है। B.N. पुरी की रचना भारत का प्रशासनिक इतिहास तत्कालीन भारत की प्रशासनिक पद्धति की जानकारी देती है। इतिहास लोक प्रशासन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। लोक प्रशासन का वर्तमान ढांचा क्या है? अतीत की देन है। जब हम अतीत के युग के लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं, तब हमें सामान्य रूप से कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का पता चलता है जो अतीत के प्रशासन की सफलता या असफलता का कारण रही है। इतिहास लोक प्रशासन को चेतावनी देता है। पूर्व काल में गठित प्रशासन की असफलता वर्तमान काल में कार्यरत प्रशासकों के लिए चेतावनी का कार्य करती। कहने का अर्थ है, जो अतीत में जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो प्रशासन की असफलता का कारण बनी हैं, वह वर्तमान काल में क्या है, प्रशासकों के लिए चेतावनी का कार्य करती है। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक मुगल साम्राज्य की असफलता का कारण बनी। मोहम्मद तुगलक ने राजधानी बदलकर एक बड़ी ऐतिहासिक भूल की। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, इतिहास लोक प्रशासन को निर्देश देता है। लोक प्रशासन को इतिहास से निर्देश मिलता है। इतिहास घटनाओं के अन्वेषक एवं आलोचक रूप में देखता है तथा भविष्य के लिए वही घटनाएं निर्देशक बन जाती हैं। इतिहास लोक प्रशासन को प्रेरणा देता है। इतिहास लोक प्रशासन को प्रेरणा देता है। भारत के राष्ट्रीय नेताओं जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि का योगदान भारत के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इनके योगदान का विवरण केवल इतिहास के पढ़ने से ही मिलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इतिहास एवं लोक प्रशासन में अंतर। इतिहास का संबंध केवल अतीत घटनाओं से होता है, यानी कि जो बीत चुका है, और जबकि लोक प्रशासन का संबंध जो वर्तमान की जो घटनाएं हैं, जो भावी योजनाएं हैं, जो आगे भविष्य में आने वाली योजनाएं हैं, उनसे संबंध है लोक प्रशासन का। इतिहास का संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सभी घटनाओं से होता है, जबकि लोक प्रशासन का संबंध मुख्यतः प्रशासनिक घटनाओं से होता है। अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन एवं समाजशास्त्र। लोक प्रशासन तथा समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र में मनुष्य या मनुष्यों के समूह का तथा सामाजिक व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। समाज, परिवार, जाति प्रथा, विवाह प्रथा, नातेदारी, सामाजिक संगठन, सामाजिक परिवर्तन आदि समाजशास्त्र की विषय सूची के अंतर्गत आती हैं, जिनका लोक प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लोक प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांत, उपागम या दृष्टिकोण प्रत्यक्ष या
परोक्ष रूप से समाजशास्त्र के अध्ययन के अधीन भी आती हैं। संगठन का सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, नौकरशाही की विचारधारा का सिद्धांत, अनौपचारिक संगठन, मानव संबंध, उपागम, प्रशासन व समाज का संबंध, असैनिक सेवाओं में नैतिकता व मूल्यों का स्थान। दिए गए विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के बीच क्या है, गहरा संबंध है। फिर भी दोनों विषयों के बीच समीपता के साथ साथ कुछ अंतर भी दिखाई देता है। समाजशास्त्र पूरे समाज का अध्ययन करता है, जबकि लोक प्रशासन केवल जो समाज के अंदर जो प्रशासकीय क्रिया से ही संबंधित है। समाजशास्त्र का मुख्य कार्य क्षेत्र सामाजिक संस्थाएं, जबकि लोक प्रशासन प्रशासनिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है, वो विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से संबंधित है, जबकि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, सीमित है और यह केवल ऐसी प्रक्रियाओं की ओर ध्यान देता है जो प्रशासन और सरकार को प्रभावित करती है। अब हम आगे लोक प्रशासन एवं अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र आज के युग का एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है जो मानव की आर्थिक समस्याओं से संबंधित है। इसका संबंध संपत्ति के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग से है। अर्थशास्त्र का लोक प्रशासन से बहुत पुराना संबंध है। यह भी सर्वविदित है कि दोनों ही विषय का जन्म राजनीति विज्ञान से हुआ है, अतः दोनों में परस्पर संबंध होना स्वाभाविक है। आज कुशल प्रशासक के लिए यह आवश्यक है कि उसे अर्थशास्त्र तथा लोगों की आर्थिक समस्याओं का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में वह अपने कार्यों को संपादित नहीं कर सकता, यानी पूरा नहीं कर सकता। और लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। प्रत्येक आर्थिक क्रिया का स्वरूप प्रशासकीय होता है। आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए समाज में कानून और व्यवस्था स्थापित होना आवश्यक है, जो प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। यदि प्रशासन शिथिल और गतिहीन होगा तो समाज में न्याय, शांति और कानून की स्थापना नहीं होगी। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक क्रियाएं संपन्न नहीं होगी, अतः आर्थिक अव्यवस्था की स्थिति में आर्थिक योजनाएं पूरी नहीं हो सकती। अनेक आर्थिक प्रश्न लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में आते हैं, जैसे कर, बजट तथा राष्ट्रीयकरण। आज का युग आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक है कि राज्य अर्थात लोक प्रशासन राष्ट्रीय उद्योगों का संरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान करे, उन्हें क्या है, आर्थिक रूप से सहायता दे और विदेशी व्यापार को बढ़ावा दे। और यह तभी संभव होगा जब लोक प्रशासकों को देश की आर्थिक समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान होगा। भी कहने का अर्थ है भी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो लोक प्रशासकों को पता होगी भी देश में क्या क्या आर्थिक समस्याएं हैं। आधुनिक युग में समाजवाद का आधार आर्थिक है। प्राय सभी देशों में समाजवादी विचारधारा लोकप्रिय होती जा रही है, अतः प्रशासन में समाजवादी आदर्शों का व्यापक और सफल कार्य होना आवश्यक है। आज के आर्थिक युग में व्यक्ति की आर्थिक क्रियाएं पूरे समाज को प्रभावित करती हैं और वर्तमान आर्थिक ढांचा व्यक्ति और उसके जीवन स्तर को प्रभावित करता है। अतः यह आवश्यक है कि समाज में शोषण की प्रवृत्तियां न पनपें, आर्थिक विषमताओं का विस्तार न हो तथा लोगों में जो दिखावटी होती हैं, बनावटी आर्थिक प्रतियोगिताओं की भावना न बढ़े। यह तभी संभव होगा जब लोक प्रशासन सभी अनुचित आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण करे। वर्तमान युग में औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में भी राज्य प्रवेश कर चुका है। परिणाम स्वरूप अनेक प्रशासकीय संगठनों या सार्वजनिक निगमों का जन्म हुआ है, जिसे लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र और भी व्यापक हुआ है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक प्रशासन और अर्थव्यवस्था का अटूट संबंध है और प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी से यह आशा की जाती है उसे अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। किंतु इन दोनों विषयों में इतना घनिष्ठ संबंध होते हुए भी हमें दोनों में कुछ अंतर भी दिखाई देते हैं, जो निम्नलिखित है। अर्थशास्त्र का संबंध केवल हमारी आर्थिक गतिविधियों से है,
जबकि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि लोक प्रशासन का संबंध किससे, प्रत्येक व्यक्ति से है। लोक प्रशासन तथा अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ भी क्या है, अलग अलग है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमारा 4th लेसन क्या है, कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।